हेलो बच्चों, मैं जी एजुकेशन से गीता आपको बाल राम कथा का छठा पाठ, जिसका शीर्षक है दंडक वन में 10 वर्ष, ये समझाने जा रही हूँ। तो मेरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। भारत अयोध्या लौट चुके थे। भरत, यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके थे कि भरत राम से मिलने जंग वन में गए थे और वहां से वो लौट के आए हैं, तब का वर्णन है। भरत अयोध्या लौट चुके थे। नगरवासी भी सेना धूल उड़ाती हुई वापस जा चुकी थी। कोलाहल थम गया था। 2 दिन बाद चित्रकूट की परिचित शांति लौट आई थी। पक्षियों की चहचहाट फिर सुनाई देने लगी थी। हिरण कुलाचे भरते हुए बाहर निकल आए थे। कि मतलब सेना और जो जनमानस को देखकर, यानी लोगों को देखकर, लोगों की भीड़ को देखकर जो शोर, जो पक्षी, जानवर, जंगली जानवर, वो सब जो है अब वातावरण को शांत का देखकर अपने अपने स्थानों से बाहर निकल आए थे और जो है और अपनी जो दैनिक दिनचर्या थी उस तरीके से वो करने लगे थे। राम पर्णकुटी के बाहर एक शिलाखंड पर बैठे थे, एकदम अकेले, विचार मग्न, कुछ सोचते हुए। राम जो है पर्णकुटी अर्थात पत्तों की कुटिया के बाहर एक शिलाखंड यानी पत्थर के टुकड़े पर बैठे हुए थे और एकदम अकेले यानी अकेले बैठे हुए थे। विचार मग्न माने सोचते हुए, कुछ सोचते हुए। चित्रकूट अयोध्या में केवल 4 दिन की दूरी पर था। लोगों का आना जाना लगा रहता था। वे प्रश्न पूछते, राय मांगते। यह राजकाज में हस्तक्षेप की तरह होता। चित्रकूट सुंदर, सुरम्य था, शांत था, पर राम वहां से दूर चले जाना चाहते थे। उन्होंने मन बना लिया चित्रकूट में न ठहरने का। अब राम ये सोचने लगे कि यदि मैं चित्रकूट में रहता हूँ तो जो भरत के अनुयायी हैं या भरत के जो बातों को मानने वाले व्यक्ति हैं या भरत खुद स्वयं बार बार जो है वो चित्रकूट में आएंगे और मेरे से कुछ बातें पूछेंगे राजकाज के विषय में, तो ये भरत के द्वारा राज करने के लिए के उसमें जो है हस्तक्षेप होता। हस्तक्षेप माने किसी चीज़ को, मतलब किसी दूसरे के काम में दूसरी बात लग जाना। तो वो है ना कि भरत काम कर रहे हैं और राम उनके बारे में अगर राजकाज के बारे में बताते हैं तो भरत के काम में ये हस्तक्षेप माना जाता है। इसलिए राम जो है चित्रकूट के सुंदर जगह को छोड़ करके वो वहाँ से दूर चला जाना चाहते थे, ताकि जो लोग अयोध्यावासी हैं वो वहाँ वन में न आ पाए, चित्रकूट में न आ पाए। इसका एक और कारण था वहाँ रहकर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों का निर्णय। राम लक्ष्मण ने उस वन में राक्षसों का सफाया कर दिया था। अब तपस्या में कोई बाधा नहीं थी, लेकिन मुनिगण वन छोड़ना चाहते थे। कुछ राक्षस मायावी थे, जब तब आधमकते थे, यज्ञ में बाधा डालते थे। वे कह रहे हैं कि इसका एक और कारण था कि वहाँ जो तपस्या करने वाले व्यक्ति हैं, ऋषि मुनि हैं, वे वहाँ से छोड़कर जाना चाहते थे, यानी चित्रकूट छोड़कर जाना चाहते थे, जबकि राम ने वहाँ पर जितने राक्षस थे उनको मार दिया था और उसके बावजूद भी वो वहाँ से जाना चाहते थे, क्योंकि कुछ राक्षस जो है मायावी थे और वो कभी भी वहाँ पर आ जाते थे। तीनों वनवासी मुनि अत्रि से विदा लेकर चल पड़े दंडक वन की ओर। चित्रकूट छोड़ दिया। दंडकारण्य घना था, पशु पक्षियों और वनस्पतियों से परिपूर्ण। अब तीनों जो है वनवासी यानी वन में रहने वाले, यानी जिनको वनवास मिला हुआ है, यानी राम, लक्ष्मण और सीता, ये तीनों वन की ओर चले गए। चित्रकूट को उन्होंने छोड़ दिया। दंडकारण्य, जो जिस वन की ओर वो बढ़ रहे थे उस वन का नाम था दंडकारण्य। ठीक है, पशु और पक्षियों और वनस्पतियों से परिपूर्ण वो जगह जो है पशु पक्षियों और यानी पशुओं से और पक्षियों से
तथा वनस्पतियों यानी पेड़ पौधों से भरी हुई थी। इस वन में अनेक तपस्वियों के आश्रम थे, लेकिन राक्षसों की भी कमी नहीं थी। वे ऋषि मुनियों को कष्ट देते रहते थे, अनुष्ठानों में विघ्न डालकर। राम को देखकर मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए। वो उसके बावजूद मतलब जो है ऋषि मुनि के आश्रम भी थे, लेकिन राक्षस भी वहाँ पे कम नहीं थे। और जब भी ऋषि मुनि कोई यज्ञ का अनुष्ठान करते थे तो वो आकर के उनके अनुष्ठानों को रोक देते थे, विघ्न डालते थे, यानी उसमें रुकावट करते थे। मुनियों ने राम का स्वागत करते हुए कहा, आप उन दुष्ट मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा करें, हमारे आश्रम को पवित्र होने से बचाएं, अपवित्र होने से बचाएं। सीता दैत्य के संहार के संबंध में दूसरी तरह की सोच रही थी। वे चाहती थी कि राम अकारण राक्षसों का वध न करें, उन्हें न मारें जिन्होंने उनका कोई अहित नहीं किया है। राम ने उन्हें समझाया, सीते, राक्षसों का विनाश ही उचित है। वे मायावी हैं, मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं, इसलिए मैंने ऋषियों की रक्षा की प्रतिज्ञा की है। मुनियों ने राम को देख करके उनका स्वागत किया है। और उन्हें लगा कि अब ये दुष्ट राक्षस जो मायावी राक्षस है, जो माया करते हैं और वो कभी भी आ जाते हैं, तो ऐसे राक्षसों से अब उनकी रक्षा होगी और राम जो है राक्षसों को मारेंगे। परंतु सीता दूसरी तरीके से सोचती थी कि वह कहती थी कि जिन राक्षसों ने राम का कुछ नहीं बिगाड़ा है, उन राक्षसों को राम ना मारें। तो राम ने सीता को समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये राक्षस जो है ऋषि मुनियों को दुख देते हैं, परेशान करते हैं, इसलिए मैंने इनको मारने की प्रतिज्ञा ली है। ठीक है, अगले उसमें देखते हैं। राम और लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में 10 वर्ष तक रहे। स्थान और आश्रम बदलते हुए वे क्षरभंग मुनि के आश्रम पहुंचे। आश्रम में बहुत कम तपस्वी बचे थे, सभी निराश थे। उन्होंने राम को हड्डियों का ढेर दिखाकर कहा, राजकुमार, ये ऋषियों के कंकाल है जिन्हें राक्षसों ने मार डाला, अब यहाँ रहना असंभव है। राम और लक्ष्मण दंडकारण्य में रहे, बहुत 10 साल रहे। तो उन्होंने क्या करा, जगह और जो आश्रम थे वो बदलते रहे। और फिर बाद में वो क्षरभंग ऋषि के आश्रम में पहुँचे। तो वहाँ उन्हें ऋषियों ने वहाँ पर एक हड्डियों का ढेर दिखाया, जो कि ऋषियों के कंकाल थे, जिन्होंने राक्षसों ने मार डाला था। वो ये बताए थे कि अब यहाँ पर रहना जो है असंभव सा हो रहा है, क्योंकि जो भी ऋषि मुनि यहाँ रहते हैं उन्हें राक्षस मार डालते हैं। सुतीक्ष्ण मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई। वहाँ पे एक सुतीक्ष्ण नाम के मुनि थे, उन्होंने भी राक्षसों के अत्याचार की कहानी बताई। मुनि ने ही राम को अगस्त ऋषि से भेंट करने की सलाह दी और विंध्याचल पार करने वाले पहले ऋषि थे। अगस्त ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने विंध्याचल पर्वत एक बार बहुत ऊंचा हो गया था और उसको अगस्त ऋषि ने उसे पार करने को बोला कि आप जब अगस्त ऋषि उसकी तरफ से निकले तो अगस्त ऋषि को प्रणाम करने के लिए विंध्याचल जैसे ही झुका है। तब उन्होंने कहा कि जब मैं यहाँ आऊँगा तब तक तुम ऐसे ही रहना। तो विंध्याचल पर्वत को पार करने वाले अगस्त ऋषि थे, तो उनसे भेंट करने के बारे में बताया है। और मुनि ने राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा। उस स्थान का नाम पंचवटी था। वनवास का शेष समय दोनों राजकुमारों ने और सीता ने वहीं बिताया। अब लास्ट में वो लोग कहाँ गए हैं, पंचवटी नाम की जगह में रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो है वो रहने लगे हैं। पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशालकाय गिद्ध मिला, जटायु। ठीक है, गिद्ध एक बहुत बड़ा पक्षी होता है और ये तो एक वरदानी या गिद्ध था। ये 2 भाई थे, एक जटायु था, दूसरा उसका भाई था संपाति। एक बार इन लोगों में होड़ लगी कि सूरज तक कौन पहुंचता है, तो जटायु जो था बीच रास्ते में ही भाग आया, क्योंकि वो जल्दी उसके पंख जब जलने लगे तो उसने कहा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, तो वो पहले ही लौट आया। तो वो जो है पंचवटी के रास्ते में रहने लगा और उसका जो भाई था वो नहीं माना और सूर्य की तरफ वो आगे ही बढ़ने लगा। तब उसके पंख जल गए और वो समुद्र के किनारे
इसी रामायण में आपको आगे राम बाल राम कथा की कथा में संपाति का भी वर्णन आएगा, जो कि जटायु का भाई था। तो ये गिद्ध उनको मिला है जिसका नाम जटायु है। सीता उसका स्वरूप देखकर डर गई। सीता उसकी लंबाई चौड़ाई यानी वो बहुत बड़ा था, उसको देख कर के वो डर गई हैं। लक्ष्मण ने उन्हें मायावी राक्षस समझा। वे धनुष उठा ही रहे थे कि जटायु ने कहा, हे राजन, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ। वन में तुम्हारी सहायता करूँगा। आप दोनों बाहर जाएंगे तो सीता की रक्षा करूँगा। राम ने जटायु को धन्यवाद दिया और जब धनुष उठा करके लक्ष्मण जो है जटायु को मारने जाते हैं, कोशिश करते हैं, तो जटायु कह देते हैं कि मैं आपके पिता का मित्र हूँ और जब आप दोनों वन में जाएंगे तो मैं सीता की रक्षा करूँगा। पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई, मिट्टी की दीवारें खड़ी की, बांस के खंभे लगाए, कुश और पत्तों से छप्पर डाला। कुटिया ने उस मनोरम पंचवटी को और सुंदर बना दिया। कुटी के आसपास पुष्प लताएं थी, हिरण घूमते थे और नाचते थे। वहीं पे पंचवटी में ही लक्ष्मण जी ने जो है एक सुंदर कुटिया का निर्माण किया, जिसकी दीवारें मिट्टी की बनी हुई थी। कुश और पत्तों के जो है छप्पर डाले और वो कुटिया बहुत सुंदर लग रही थी, जिसके कारण पंचवटी और भी सुंदर हो गई थी। कुटी के आसपास पुष्पलताएं यानी फूलों की बेलें थी और वहाँ पर हिरण घूमते थे और नाचते थे। इस बीच राम राक्षसों का निरंतर संहार करते रहे। वे जब भी आश्रमों पर आक्रमण करते, राम और लक्ष्मण ने मार देते। उन्होंने सीता पकड़ लेने वाले राक्षस का विराध को मारा। वन में राक्षस उसका अस्तित्व लगभग मिटा दिया। तपस्वी शांति से तप करने लगे। उन्होंने बहुत सारे राक्षसों को वहां पर मारा। वे वहीं रह ही रहे थे और जब भी कोई राक्षस किसी ऋषि मुनि पर आक्रमण करता तो वो उसे मार देते थे और उन्होंने सीता को पकड़ लेने वाले राक्षस विराट को भी मार दिया। एक दिन राम लक्ष्मण सीता कुटी के बाहर बैठे हुए थे, लता कुंजों को निहारते, उनके सौंदर्य पर मुग्ध होते। तभी लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई। राम को देखकर उन पर मोहित हो गई। उसने स्वयं को पानी में देखा। विकृत चेहरा, मुंह पर छुरियां थी, पर वह बूढ़ी थी पर राम के मुंह में आ सकते उन्हें पाना चाहती थी। उसने माया से सुंदर स्त्री का रूप बना लिया। एक दिन राम और लक्ष्मण सीता कुटिया के बाहर बैठे हुए थे और लता कुंजों को यानी लताओं की बेलों के जो बीच में से रास्ता जाता है उसे बोलते हैं कुंज। तो उस कुंजों को निहारते हुए यानी देखते हुए और उसकी सौंदर्य यानी सुंदरता पर मुग्ध हो रहे थे वो लोग और उसकी तारीफें भी कर रहे थे। मुग्ध होना माने उसकी तारीफ करना कि ये बहुत सुंदर है, ऐसा है, वैसा है। तभी लंका के राजा रावण की जो बहन थी शूर्पणखा जिसका नाम था, वो वहां आई और उसने अपना पानी में देखा है। तो उसने पानी में चेहरा देखा है तो उसका चेहरा क्या है, वो बूढ़ी थी और उसका चेहरा बुढ़ापा मुंह जैसा हो गया था, विकृत हो गया था, मतलब बुढ़ापे में जैसे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं तो उस तरीके का उसका चेहरा हो गया था। लेकिन राम के मुंह में आ सकती थी यानी राम से विवाह करना चाहती थी, इसलिए उसने एक सुंदर स्त्री का रूप बना लिया। शूर्पणखा जो है रावण की तरह मायावी थी। शूर्पणखा राम के पास गई, उनसे बोली, हे रूपराज, मैं तुम्हें नहीं जानती पर तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो। अब ये राम के पास अपना प्रणय माने विवाह का प्रस्ताव लेकर के पहुंचती है और राम से कहती है कि ये रूपराज यानी हे सुंदर युवक, मैं तुम्हें जो है तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ और मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ और मेरे को तुम स्वीकार करो अपने पत्नी के रूप में। राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा, अपना परिचय दिया, सीता की ओर संकेत करते हुए कहा, ये मेरी पत्नी है, मेरा विवाह हो चुका है। राम शूर्पणखा को पहचान गए थे, फिर भी उन्होंने उसका परिचय पूछा। शूर्पणखा ने झूठ नहीं बोला, सच सच बताया कि वह रावण और कुंभकर्ण की बहन है और अविवाहित है। राम जो है उसकी शूर्पणखा की सच्चाई जानते थे कि वह रावण की बहन है, लेकिन फिर भी उन्होंने उससे पूछा और अपने बारे में बताया कि मैं जो हूँ
मेरा विवाह हो चुका है और मेरा ये भाई है वो, और ये मेरी पत्नी है, अपने बारे में बताया। और उससे पूछा तो उसने भी झूठ नहीं बोला कि मैं राजा रावण और कुमुकी वर्ण की बहन हूँ, तो और अविवाहित हूँ, यानी मेरी शादी नहीं हुई है। राम के मना करने के बाद भी वह लक्ष्मण के पास गई। राम ने कहा, वह लक्ष्मण ने कहा, मेरे पास आने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा देवी, मैं तो राम का दास हूँ, उससे मुझे विवाह, तुम मुझसे विवाह करके तुम दासी बन जाओगी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा को पुनः राम के पास भेज दिया। दोनों भाइयों के लिए यह खेल हो गया। शूर्पणखा उनके बीच भागती रही। अब लक्ष्मण, राम ने मना कर दिया तो लक्ष्मण के पास गई, लक्ष्मण ने मना किया तो राम, और उन्होंने ये बोल दिया था कि मैं जो है, मेरे पास रहकर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, मैं एक दास हूँ, है ना, सेवक हूँ राम का, और मुझे से यहाँ पे तुम, मैं सेवक हूँ तो सेविका बनोगी तुम यहाँ पे, तो इसलिए तुम राम के ही पास जाओ और वहीं सब कुछ जो भी कह सकती हो कहो। तो राम लक्ष्मण के पास भेज देते थे, लक्ष्मण राम के पास भेज देते थे। ये एक उनका खेल सा बन गया था। और जो शूर्पणखा थी वो इधर उधर भाग रही थी। क्रोध में आकर उसे सीता पर झपट्टा मारा। सोचा कि राम इसी के कारण विवाह नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मण तत्काल उठ खड़े हुए, तलवार खींची और उसके नाक कान काट लिए। खून से लथपथ शूर्पणखा वहां से रोती बिलखती भागी अपने भाई खर और दूषण के पास। वे उसके सौतेले भाई थे, उसी वन में रहा करते थे। अब जब उसे, वो जब खींच गई यानी गुस्से में आ गई, तो उसने गुस्से में आकर के सीता पे झपट्टा मारा, क्योंकि सीता जो है, सीता की वजह से ही राम उससे शादी नहीं करे थे, उसे ये लगा। तो उसने क्या किया, राम पर उस पर झपट्टा मारा, और झपट्टा मारने के बाद जो है लक्ष्मण उसके लिए तैयार थे। उन्होंने पहले से ही तलवार का इंतजाम कर रखा था और तुरंत ही उन्होंने उसके नाक कान काट लिए। और नाक कान कट जाने के बाद जो शूर्पणखा थी अपने सौतेले भाई खर और दूषण के पास पहुंची है। शूर्पणखा की दशा देखकर खर और दूषण की क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने तत्काल 14 राक्षस भेजे। शूर्पणखा उनके साथ गई। राम जानते थे कि राक्षस बदला लेने अवश्य आएंगे, वे तैयार थे। सीता को उन्होंने सुरक्षित स्थान पर भेज दिया लक्ष्मण के साथ। शूर्पणखा की ये हालत देखकर खर और दूषण ने उसके साथ 14 यानी 14 राक्षस भेजे, और शूर्पणखा उनके साथ आई। और राम जानते थे कि वे राक्षस जो है इस बात का बदला लेने जरूर आएंगे। उन्होंने सीता को पहले ही सुरक्षित स्थान पर भेज दिया था, और लक्ष्मण भी उनके साथ ही थे। राक्षस राम के सामने टिक नहीं सके। देखते ही देखते उन्होंने सबको ढेर कर दिया। शूर्पणखा ने एक पेड़ के पीछे से यह सब दृश्य देखा। राम के पराक्रम से वह चकित थी और उसका मोह और बढ़ गया, साथ ही क्रोध भी बढ़ा। वह फुंकारती हुई खरदूषण के पास पहुंची। अब जब ये सारे योद्धा मारे गए तो वो एक पेड़ के पीछे से देख रही थी। तो ये देख करके कि राम तो बड़े वीर हैं, ये सब देख करके जो उसके अंदर राम के प्रति प्रेम और बढ़ गया। तो लेकिन गुस्सा भी बहुत ज़्यादा था। तो वो ये सब बातें कह करके अपने भाई के पास पहुंची हैं, वही खरदूषण के पास पहुंची है। इस बार खरदूषण ने राक्षसों की पूरी सेना के साथ चले। खर ने देखा कि आसमान काला पड़ गया है, घोड़े स्वयं धरती पर गिरकर मर गए, आकाश में गिद्ध मंडराने लगे। वे मंगल के संकेत थे, पर वह रुका नहीं, आगे बढ़ता गया। घमासान युद्ध हुआ, अंत में विजय राम की हुई। खरदूषण सहित उनकी सेना तराशाई हो गई। कुछ पिछलग्गू राक्षस बचे, वे जान बचाकर वहां से भाग निकले। तो जब खरदूषण अपनी पूरी सेना के साथ आक्रमण करता है, उसे भी राम जो है परास्त कर देते हैं, हरा देते हैं। सारे राक्षस मारे जाते हैं, जो एक दो बचते हैं वो अपनी जान बचा करके भाग जाते हैं। भागने वाले में एक राक्षस का नाम अकंपन था। वह सीधे रावण के पास गया। लंकाधिपति को उसने पूरा विवरण बताया। अकंपन ने कहा, राम कुशल योद्धा हैं, उनके पास विलक्षण शक्तियां हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। इसका एक ही उपाय है, सीता का अपहरण, इससे उनके प्राण ही स्वयं ही निकल जाएंगे। अब अकंपन जो है रावण के पास जाता है और पूरी हाल जो भी घटित हुआ है वो सारा उसका हाल बताता है, और कहता है कि राम एक बहुत योद्धा है, बहुत बड़े योद्धा हैं, कुशल योद्धा हैं, और उसके पास विलक्षण शक्तियाँ हैं, यानी उनकी जो शक्तियाँ हैं वो बहुत अच्छी हैं।
बहुत ज़्यादा हैं और अद्भुत शक्तियाँ उनके पास हैं, उन्हें कोई मार नहीं सकता। इसका एक ही उपाय है कि उनकी पत्नी सीता को अपहरण कर लिया जाए। रावण सीता हरण के लिए तैयार हो गया। वह महल से चला। रास्ते में उसकी भेंट मारीच से हुई, ताड़का के पुत्र से। ताड़का का वध राम ने पहले ही कर दिया था। मारीच क्रोधित था पर राम की शक्ति से परिचित था। उसने रावण को सीता हरण के लिए मना किया और समझाया। कहा, ऐसा करना विनाश को आमंत्रण देना है। रावण ने मारीच की बात मान ली और चुपचाप लंका लौट गया। तो रावण जो है सीता हरण करने के लिए तैयार हो गया और चला जब वहां से, तो उसकी भेंट रास्ते में मारीच से हुई। मारीच जो है रावण का मामा लगता था और ताड़का का वो पुत्र था। और ताड़का को राम पहले ही मार चुके हैं और मारीच को उन्होंने मारा था। तो जो है मारीच बहुत दूर जाकर के गिरा है समुद्र के किनारे। तो राम की शक्ति से वो भली भांति परिचित था। उसने मना किया तो रावण जो है मान करके चला जाता है, अपने लंका लौट जाता है। थोड़ी देर में शूर्पणखा वहाँ पहुँचती है। विलाप करती हुई, चीखती चिल्लाती। रावण को पूरी घटना की जानकारी थी, लेकिन उसने शूर्पणखा को सुना। वह रावण को धिक्कारती रही, फटकारती रही और उसने पौरुष को लड़काते हुए रावण से कहा। शूर्पणखा ने कहा, तेरा बलि होने का क्या लाभ? तेरे रहते मेरी यह दुर्गति। तेरा बल किस दिन के लिए है? तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं है क्या? अब रावण को जबकि सारी बात का ज्ञान था, लेकिन फिर भी उसने शूर्पणखा को सुना, क्योंकि कोई भी अच्छा कार्य करने के लिए पहले हमें किसी को सुनना आवश्यक है, न कि अपना बोलना। ठीक है, तो उसने शूर्पणखा को सुना और शूर्पणखा फिर भी बार बार उसको रावण को फटकारती रही, यानी रावण को बुरा भला कहती रही, उसे फटकारती रही और बोली कि तेरे भाई होने से, यानी तेरे इतने बलवान होने से क्या लाभ, जब मेरी ऐसी दुर्गति हो गई है। तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, क्योंकि मेरी जो हालत हुई है तो उसका भाई है। तेरे भाई के होते हुए बहन की अगर गलत की तरफ कोई निगाह डालता है तो वो बहुत गलत होता है। शूर्पणखा ने रावण के बल की प्रशंसा की, सीता को अति सुंदरी बताया और कहा कि उसने लंका के राजमहल में होना चाहिए। शूर्पणखा बोली, मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूँ। क्रोध में राम लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट लिए। यहाँ शूर्पणखा झूठ बोल गई है और उसने ये कहा है कि मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। राम लक्ष्मण बलवान है और सीता अतीब सुंदरी है, यानी बहुत परम सुंदरी है, जिसको यहाँ लंका में होना चाहिए और मैं उसे तुम्हारे लिए लेके आ रही थी। जबकि बात ये थी कि शूर्पणखा खुद राम के साथ विवाह करना चाहती थी। यहाँ पे वो झूठ बोलती है। ठीक है, जब मैंने सीता को लाना को चाहा तो लक्ष्मण ने मेरे नाक और कान काट लिए। रावण फिर मारीच के पास गया। खरदूषण की मृत्यु से वह कुछ घबराया हुआ था। रावण ने मारीच से मदद मांगी। मारीच चाहता था कि रावण जो है सीता हरण का विचार छोड़ दे। इस बार रावण ने उसकी नहीं सुनी, उसे डांटा और आज्ञा दी थी कि मेरी मदद करो। ठीक है, रावण जो है मारीच के पास गया है। मारीच समझा रहा है कि ऐसा मत करो, परंतु जो मारीच है वो रावण है नहीं मानता है और वो जो है बार बार यही बात कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा काम करना है। मारीच कहता है कि जो रावण जो है सीता हरण का विचार छोड़ दे। इस बार रावण उसकी नहीं सुनता है और रावण उसको आज्ञा देता है कि जाओ ऐसा काम करो। मारीच जानता था कि दोबारा राम के सामने पड़ने पर वह मारा जाएगा, राम उसे नहीं छोड़ेंगे। रावण मारीच के मन की बात भाप गया। रावण मारीच के मन की बात भाप गया। उसने क्रोध में भरकर कहा, वहां जाने पर हो सकता है राम तुम्हें मार दे, लेकिन ना जाने पर मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। विवश होकर मारीच को रावण का आदेश मानना। मारीच जानता था कि राम के पास दोबारा जाएगा तो वो मारा जाएगा। ठीक है, अगर नहीं जाएगा तो ये रावण ही मार देगा इससे। तो उसने कहा कि राम के हाथों मरना उचित है। रथ पर बैठकर रावण और मारीच पंचवटी पहुंचे। कुटी के निकट आकर मायावी मारीच ने सोने का हिरण का रूप धारण कर
कुटी के आसपास घूमने लगा और रावण के एक पेड़ के पीछे छिपा था उसने तपस्वी का वेश धारण कर लिया। अब ये देखिए कि रथ में बैठाकर रावण जो है मारीच को पंचवटी लेकर आया है और कुटिया के निकट आकर मायावी मारीच ने, जो मायावी अपना माया से कोई भी रूप धर लेता था, ठीक है, तो मारीच ने जो है सोने के हिरण का रूप धर लिया है और वो कुटिया के आसपास घूमने लगा है। रावण भी पेड़ के पीछे तपस्वी का वेश धारण करके खड़ा हो गया है। सीता उस हिरण पर मुग्ध हो गई। उन्होंने राम के से उसे पकड़ने को कहा। राम को हिरण पर संदेह था, पर वन में सोने का हिरण। लक्ष्मण बड़े भाई की बात से सहमत थे, पर सीता के आग्रह के आगे उनकी एक न चली। सीता की प्रसन्नता के लिए राम हिरण के पीछे चले गए। उन्होंने सोचा, वन में इतने समय के प्रवास के दौरान सीता ने कभी कुछ नहीं मांगा, उनकी यह अच्छा वश पूरी करनी चाहिए। सीता उस सोने के हिरण के ऊपर मुग्ध हो गई यानी आकर्षित हो गई। उनको बहुत अच्छा लगा और वो चाहती थी कि इसकी खाल में जो है भेंट के रूप में अयोध्या लेकर के जाऊं। तो राम को उन्होंने पकड़ने को बोला कि इस हिरण को पकड़ लाओ, ठीक है। तो राम जो है, राम को संदेह हो रहा है कि वन में जंगल में सोने का हिरण कहाँ से आया, और लक्ष्मण भी राम की बातों से सहमत थे। परंतु जो 14 साल का ये वनवास का जो पीरियड था, जो वन में रहे हैं ये लोग, उसमें सीता ने राम से कुछ भी नहीं मांगा था। तो उन्होंने कहा कि लाओ, इनकी एक इच्छा है, ये इसको हम पूरा कर देते हैं। कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण को बुलाया, सीता की रक्षा करने का आदेश दिया और कहा, मेरे लौटने तक तुम अकेला मत छोड़ना। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार कर ली कि सीता कुटी में थी। लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर खड़े हो गए। तो ये कह रहे हैं कि कुटिया से निकलते समय राम ने लक्ष्मण को बुला करके कहा है कि सीता की रक्षा का आदेश दिया और कहा, मेरे लौटने तक तुम कुटिया में ही रहना और सीता को अकेला बिल्कुल मत छोड़ना। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर अपनी आज्ञा मान ली है और सीता कुटिया में चली गई है। लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर खड़े हो गए हैं। तो इतना हमारा जो है ये चैप्टर में था, जो हमारा है दंडकारण्य, दंडक वन में 10 वर्ष। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। गुड बाय।